रॉयल एनफील्ड 650 सीरीज के अंदर शॉटगन 650 भी ऐड हो चुकी है। खमागणी, दिस इज अंकुर शेखावत एंड इस वीडियो में इस बाइक की प्राइस, ईएमआई, डाउन पेमेंट, एसेसरीज प्राइस, व्हाई शुड यू परचेज दिस बाइक, सर्विस कॉस्ट, सीट हाइट, राइडर हाइट, लॉन्ग टूरिंग, माइलेज, एग्जॉस्ट नोट, ये सब जो है डिटेल में मैं बताने वाला हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक और एक कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि बाइक में मिलता क्या है। C8 के जो है इसके अंदर टायर है और ये जूम टायर हैं। इनका साइज है 190 एंड 18 इंच का फ्रंट व्हील है। ट्यूबलेस टायर्स हैं और ये अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स के साथ में आते ही हैं। डिस्क जो है काफ़ी बड़ी दी हुई है। देन ये वाला जो लुक है बहुत प्यारा लग रहा है बाइक का यार। इस वाले वेरिएंट में एलईडी लाइट्स तो हैं, लेकिन ये इंडिकेटर्स एलईडी नहीं है। अच्छी जल रही है। बाकी बटन्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं जो मेटियोर में आपने देखे थे। सब चीज़ें बाकी सब सेम ही है, मीटर वाला ही फील देंगी, पर जो है यहाँ पे आएगा ही। इसके अंदर जो है बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं जिनको आप यहाँ से चेंज करोगे। आई बटन दिया हुआ है। ट्रिप ए आ गया, ट्रिप बी है और ओडोमीटर, देन और कुछ इसके अंदर है नहीं। बटन्स की क्वालिटी कुछ ऐसी है। बैटरी, न्यूट्रल, ABS वगैरह सब इसमें आ ही गया। कलर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है यार, बहुत प्यारा कलर लग रहा है मुझे ये वाला। देन पीछे से कुछ ऐसी आती है, जिस पीछे भी जो है ये लाइट्स हैं। LED तो नहीं है ये वाली तो LED है। हेडलाइट लैंप्स देखो इसमें आते ही हैं। डुअल सस्पेंशन है, बट ये सुपर मीटियोर वाले ही हैं तो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। और इसके अंदर जो है 150/70 R17 सेक्शन के रियर टायर हैं। वाइब्री के बहुत ही बड़े बड़े डिस्क ब्रेक्स हैं, बिकॉज बाइक को ताकत तो चाहिए रोकने के लिए। ओह, एक और चीज़, जब अगर मैंने लाइट ऑफ कर दी और फिर भी बाइक की जो है मेरे हाथ में है, बट हैज़ार्ड्स ऑन है। ओके, ये हैज़ार्ड्स फिर बंद कैसे होंगे? चाबी मैंने निकाल ली है और हैज़ार्ड्स ऑन है, बट अगर मैं हैज़ार्ड्स के बटन को बंद कर दूंगा, मैं बंद कर दिया और दोबारा ऑन करूंगा तो चालू नहीं होंगे। चाबी लगाने के बाद ही चालू होंगे। सही फीचर है। मिरर्स अच्छी क्वालिटी के हैं। एक और फीचर है जिसके अंदर इसको निकालो चाबी को, और अगर आपको सिंगल सीट करनी हो तो ये यहाँ लगाओ और ये सीट हटा के सिंगल सीट कर सकते हो। उसके अंदर काफ़ी बढ़िया लग रही है। लगेज वगैरह यहाँ पे कैरी कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एक बॉबर डिज़ाइन वाली बाइक है। मोस्टली बॉबर्स में क्या होता है कि मड गार्ड्स हैं उनको शॉर्ट करके फिट किया जाता है। मीन कॉम्पैक्ट जो हैं ये बाइक्स होती हैं। अब इसके अंदर जो है 13.8 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसका जो कर्ब वेट है 240 kg है विद 90% फ्यूल एंड ऑयल। और अगर इस बाइक के अंदर पिलियन सीट को रिमूव कर दिया जाए, सब फ्रेम को रिमूव कर दिया जाए, साइड गार्ड को रिमूव कर दिया जाए, तो इस बाइक का कर्ब वेट रिड्यूस हो जाएगा, 234.5 kg ही रह जाएगा। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इस बाइक की प्राइस, EMI या डाउन पेमेंट। देखिए, ये जो बाइक है 3,59,000 से शुरू होती है। मिडिल वेरिएंट 3,70,000 का आता है और ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये है 3,73,000 रुपीज का। और जस्ट रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, जयपुर राजस्थान में इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है 4,66,460 रुपीज। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इस बाइक पे 1 लाख रुपीज का डाउन पेमेंट देते हैं, 1 से लेके 5 ईयर की EMI करवाते हैं, तो IDFC बैंक की तरफ से एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 6.50 की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। और एक बार ये आप पोज करके देख सकते हैं कि 1 to 5 ईयर की EMI कितनी आती है। यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपीज डाउन पेमेंट लिया है एंड 3,66,460 रुपीज का मैं लोन जो है कैलकुलेट कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप अदर बैंक से लोन करवाते हैं तो उसमें 8.5 to 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। बाकी ये सब डिपेंड करता है सिबिल पे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार नियरेस्ट रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे विजिट कर सकते हैं, बट इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो रॉयल एनफील्ड शॉटगन की एसेसरीज और कलर्स में दिखा देता हूँ। तो ये स्टेंसिल वाइट कलर है जो 4,64,000 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है। देन ये आता है इसका ग्रीन ड्रिल, अच्छा लग रहा, थोड़ा आर्मी वाला फील देगा। ये ब्लू कलर आ गया, प्लाज्मा ब्लू एंड दी शीट मेटल ग्रे। मुझे प्लाज्मा ब्लू पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्टाइल, ये तो कलर्स आ गए, तो इसके अंदर 4 कलर्स आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट आते हैं ऑयल फिलर कैप, इसमें दिया गया है। तो ये वाला जो है यहाँ कहीं पे लगता है, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये यहाँ पे लगता है। ये 1,050 रुपीज़ का है। फिर मिरर्स पे आते हैं तो ये बारन मिरर्स आ जाते हैं और ये टूरिंग मिरर्स आ जाते हैं, बट मुझे टूरिंग मिरर जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं।
बार एंड के कंपैरिजन में। यहाँ पे डिपेंड करता है कि लगवाने की नहीं लगवाने, बट आरी दे रहा है बना के। अदर्स में आते हैं ये ब्लैक बार एंड फिनिशर्स हैं। स्टॉक जो है कुछ ऐसे आएंगे और ये लगाते ही ये इस पर रॉयल एनफील्ड का लोगो बना हुआ जाएगा सिंस 1901। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कंफर्ट पे। कंफर्ट में विंडशील्ड दिया गया है जो कि ऑलरेडी लगी हुई है, ये देखो। और ये ऐसे कुछ खास प्रैक्टिकल तो नहीं लग रही है, बट थोड़े से लुक को जो है इन्हेंस कर देगी आपके। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि लगवानी नहीं लगवानी है। और फिर बारी आती है फुट पैक्स की। तो ये मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ इसके अंदर। ये फुट पैक्स आ गए, ये जो हैं टूरिंग फुट पैक्स कह सकते हो आप इनको। और इसमें जो है ये लेग गार्ड भी लगा हुआ है, साथ में नहीं आएगा, अलग से परचेज करना पड़ेगा। इंजन गार्ड जो है ब्लैक और क्रोम दोनों आप अपने ऑप्शंस जो हैं दिए गए हैं अपनी इच्छा से लगा सकते हैं। 5500 रुपीज़ का है। ये थोड़ा छोटा मिल जाएगा आपको, ये छोटा वाला है। एक्सेसरीज काफ़ी महंगी कर दी हैं आरी ने, बट ठीक है, ऑप्शंस तो देखो आपको मिल रहे हैं। और फिर आता है सम गार्ड। ये ब्लैक कलर का सम गार्ड है जो बाइक के साथ मैच करेगा, 3450 रुपीज़ का है। और देन लास्ट में आता है अदर्स में कवर आ जाएगा। नेक्स्ट बारी आती है कि वाई शुड यू परचेज दिस बाइक। देखो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपका बजट इतना है और अगर आप एक 650 सीसी की बाइक कंसीडर कर रहे हैं कि आपको इस तरह के सेगमेंट में जाना है, क्योंकि देखो ये क्रूज़र कह लीजिए या फिर क्लासिक कह लीजिए या फिर बॉबर कह लीजिए, तो इस तरह की जो बाइक्स होती हैं तो इनके अंदर आपको एग्जॉस्ट नोट बहुत प्यारा लगता है। तो वो एक वो रीज़न है कि आप एक वो थम्पिंग के लिए जो है हैवी एग्जॉस्ट नोट की वजह से आप इनको ले सकते हैं। और इंटरसेप्टर और सुपर मेट्योर का लुक अगर आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है तो इस बोबर बाइक को आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है। जो पार्ट्स हैं उनको शॉर्ट करके काट पीट के फिर फिट किया गया है, तो दिखने में बड़ी अच्छी लगती है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका ये बजट है तो। अब बारी आती है देखो इसकी सर्विस कॉस्ट की। बाइक ले तो लोगे, लेकिन इसकी मेंटेनेंस या सर्विस कॉस्ट पे क्या खर्चा होगा। इस बाइक की फर्स्ट सर्विस आती है 1000 किलोमीटर पे, और उस पे लगभग जो है 3000 to 3500 के बीच का एक्सपेंस होने वाला है। ये फ्री सर्विस है। और इसके बाद में 10,000 किलोमीटर पे सर्विस आएगी, फिर 20,000 किलोमीटर पे आएगी। बीच में 5,000 किलोमीटर पे आप जनरल चेकअप के लिए आ सकते हैं, जिसमें 400-500 रुपये का एक्सपेंस हो सकता है। चैन ल्यूब, वॉशिंग वगैरह, या फिर अगर कुछ ऑयल टॉपअप करना होगा तो उसका लगभग 4000 रुपीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही इसके अंदर लेबर चार्जेस जब ऐड कर देगा रॉयल एनफील्ड आफ्टर 3 और 4 फ्री सर्विसेज, इसमें 950 रुपीज़ आपका लेबर चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे। तो अप्रोक्स जो सर्विस कॉस्ट है ये 4500 से 5000 रुपीज़ के बीच में होगी इस बाइक की। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना माइंड जो है सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये बाइक पे जाना है कि नहीं जाना है। बट ये बात भी ध्यान रखिएगा कि एज़ कम्पेयर टू 650 सीसी इसकी सर्विस कॉस्ट फिर भी अदर कंपनीज से काफ़ी कम है। नेक्स्ट आती है देखो इसकी सीट हाइट या राइडर हाइट। तो देखो इस बाइक की जो सीट हाइट है 650 मिलीमीटर से 795 मिलीमीटर तक आती है, जो कि काफ़ी लो है। और अगर आपकी हाइट 5.2 या फिर लगभग 5 भी है तो भी आप मैनेज कर सकते हो। मेरी हाइट 5'11" है, तो मैं तो बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। बाकी लो हाइट वाले बंदे भी इस बाइक को राइड कर पाएंगे और सीट हाइट से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, जो आपको इस वीडियो को देख के भी लग रहा होगा। अब बात कर लेते हैं देखो लॉन्ग टूरिंग की। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी होगा। तो देखो इस बाइक का जो है ना मॉड्यूलर डिज़ाइन है, और इसके अंदर जो है 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो कि सीट से रिलेटेड हैं। एक सिंगल सीट भी कर सकते हैं और एक डबल सीट जो है आप देख ही रहे हैं, और ये सीट हटा देंगे तो ये सिंगल सीट हो जाएगी। लगेज कैरियर वगैरह जो है रखा हुआ है, और ये टूरिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस पर जो है बहुत आराम से टूरिंग कर सकते हैं, संडे राइड कर सकते हैं, या अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है तो सैडल स्टेज वगैरह जो है वो आप बनवा के लगा सकते हैं। टूरिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप टूरिंग कर पाएंगे, लेकिन कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आप कंपेयर करेंगे हिमालयन 450 को, तो उसके साथ में कंपनी बहुत सारी टूरिंग एसेसरीज दे रही है, तो वो कंफर्ट तो नहीं मिल पाएगा, बट इससे भी आप टूरिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई भाई, इसकी माइलेज क्या हो सकती है। 650 सीसी की बाइक से माइलेज एक्सपेक्ट करना वैसे तो गलत बात है, और ये क्वेश्चन भी गलत है, बट फिर भी मैं माइलेज देखो बता देता हूँ। इसका 22 kmpl का रॉयल एनफील्ड क्लेम कर रहा है, और ये कंपनी बता रही है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि माइलेज डिपेंड करता है आप अपनी बाइक या कार को किस तरीके से राइड कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा भी आप माइलेज ले सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा रेव करेंगे तो इससे कम भी माइलेज आ सकता है। अब बारी आती है इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट की, एक बार वो सुन लेते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।